पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। विद्यालयों में बच्चों ने जश्न मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। विद्यालय के प्रधानाचार्यों ने सभी बच्चों को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। सभी विद्यार्थियों का ये कहना है कि परीक्षाएं होती तो एक अच्छा रिजल्ट सामने आता और दिल भी संतुष्ट होता, मगर पिछले वर्ष की गई सभी मेहनतों का फल इस वर्ष बच्चों को मिला है। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। रिजल्ट घोषित होने के बाद शहर के सभी पब्लिक स्कूलों में खुशी का माहौल देखा गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षकों ने बच्चों को मिठाइयां खिलाकर उन्हें बधाई दी और कहा, शिक्षा के क्षेत्र में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मुरादाबाद शहर के गांधीनगर पब्लिक स्कूल में बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी बच्चे एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखाई दे रहे थे। विद्यालय की प्रधानाचार्य शशि शर्मा ने सभी बच्चों को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी और कहा कि आप शिक्षकों का सम्मान करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। सभी का कहना था, शिक्षकों की मेहनत और पिछले वर्ष किए गए कार्यों को देखकर इस बार का रिजल्ट बेहतर है। मेरे रिजल्ट में 98.2% आए हैं। क्या मानते हैं जो परीक्षाएं होती तो और अच्छा रिजल्ट आ सकता था? परीक्षाएं होती तो हमें हमारी जो असली पोटेंशियल है वो दिखती, लेकिन ये भी रिजल्ट अच्छा आया है। क्या योजना है? हाँ, मुझे जेई के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। आगे 11-12 के में मुझे मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम देना है। इस रिजल्ट में स्कूल का कैसा सहयोग रहा आपका? स्कूल के टीचर्स का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने पूरे साल, जबकि ये कोविड ईयर था, तब भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से ली। सिविल लाइन स्थित पीएमएस पब्लिक स्कूल विद्यालय की प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को बधाई दी और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी और कहा कि आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। विद्यालय के शिक्षक आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी बच्चे जश्न में सराबोर दिखाई दिए। सभी बच्चों का कहना था कि विद्यालय और शिक्षकों के प्रयासों से आज हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ पिछले वर्ष की गई मेहनत रंग लाई है। कितना परसेंट रहा? 99.2%। क्या मानते हैं परीक्षा होती तो और बेहतर हो सकता था? मैं मानता हूँ कि परीक्षा होती तो उसके हालात के हिसाब से देखा जाता है, बट इस समय जैसे हालात हैं तो सबके स्वास्थ्य की बहुत ध्यान रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है यही सही है इस समय के सिचुएशन के हिसाब से। कैसा सहयोग रहा स्कूल में, परिवार? स्कूल में हर टीचर ने बहुत सपोर्ट करा। प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, सब ने बहुत सपोर्ट करा। हर दम कोई डाउट आने पे सब क्लियर हुए। सब हर समय प्री बोर्ड्स वगैरह सब अच्छे से हमारे हुए और अच्छी प्रैक्टिस कराई स्कूल में सब टीचर्स ने। भविष्य में क्या योजना है? भविष्य में अभी मैं आईआईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और आगे चाहता हूँ कि मैं एक वैज्ञानिक बनूँ और मैथ्स और फिजिक्स में रिसर्च करूँ। जूनियर सहपाठियों को कुछ संदेश? जूनियर सहपाठियों से यही संदेश है कि हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ते रहें। ये मत देखें आपके आसपास बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी से ही कंपटीशन रखें तो जरूर जीवन में सफलता मिलेगी। सिविल लाइन के सेंट मैरी स्कूल में छात्राएं जश्न मनाती हुई दिखाई दी। सभी छात्राएं अपनी खुशी का इजहार करती हुई दिखाई दी। छात्राओं का कहना था, काम सब मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करें और जो समय पिछले वर्ष बीता है उसको भुलाकर एक अच्छे संदेश के साथ आगे बढ़ें। सभी छात्राओं का ये कहना था कि आने वाला समय हमें बेहतर काम करेंगे और मेहनत करेंगे। 99%. क्या मानते हैं कि परीक्षा होती तो और अच्छा रिजल्ट आ सकता? Yes, it would have been better if we were privileged to give the examinations. कैसा सहयोग रहा स्कूल्स और सब पेरेंट्स का? All were very supportive to me and it's all because of them. क्या योजना है भविष्य की, क्या बनना चाहते हैं? I want to be an IAS officer and first I'm planning to score good at least. I don't want to drop my percentage in class 12th. क्या मानते हैं कोरोना के चलते आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई है सारी एजुकेशन को लेकर? I was not facing any such problem because all my teachers and parents in schools, they were all very supportive and I was having good connectivity. All the facilities were good for me, but I just cannot say about other students who lack in such facilities. ये मानते हैं जो पिछले साल आपने मेहनत करी थी, हाफ ईयरली एग्जाम, उन चीज़ों को मिलाकर जो रिजल्ट आया? Yes, I'm sure about that. मतलब पिछले साल की मेहनत का जी। शहर के कांट रोड स्थित एसआई चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में बच्चे जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। सभी बच्चों का कहना था कि परीक्षाएं हाई स्कूल की होती तो अच्छे परिणाम हमारे सामने आते हैं, मगर हम महामारी को ध्यान में रखकर जो काम सरकार और बोर्ड द्वारा किया गया है उससे हम खुश हैं। उम्मीद है कि आने वाला समय बेहतर होगा। सर, रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम डिलाइटेड हैं, खुश हैं कि सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट कह सकते हैं। 97.8% को हम कम नहीं कहेंगे, तो श्योरली खुश हैं। आप क्या मानते हैं कि परीक्षाएं होती तो और बेहतर हो सकता है?
श्योर बिल्कुल ऐसा अच्छा होता। अगर एग्ज़ाम्स होते तो परसेंटेज कम भी हो सकती थी, ज़्यादा भी हो सकती थी, दोनों ही चीज़ें हैं। वैसे एक्सपेक्ट तो हम ये कर रहे हैं ज़्यादा होती, बट बोर्ड ने डिसीजन सही लिया। उस समय जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से हमें लगता है कि जो डिसीजन था वो ठीक था, और जो रिज़ल्ट आया है वो भी सेटिस्फैक्ट्री ही कहेंगे। क्या योजना है भविष्य में? भविष्य की योजना सर ऐसे है कि फाइनल एम तो हमारा यूपीएससी क्रैक ही है। बाकी उससे पहले हम बीटेक करेंगे और पीसीएम को परस्यू करते हुए आगे कोर्सेज को, कॉम्पिटिशन्स को कंप्लीट करते हुए निकलेंगे। परीक्षाएं होती तो जितनी हमने परसेंटेज दी है, मतलब जितनी लोगों की परसेंट बच्चों की आई है उससे थोड़ी अच्छी ही आती। अब लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और क्या मानते हैं जो पिछले साल पिछली क्लासेस में आपने मेहनत की थी वो इस वर्ष काम आई आप? जी, क्योंकि सारे जो मार्क्स थे वो पिछले साल और इस साल के प्री बोर्ड और हाफ ईयरली पे डिपेंडेंट थे। तो अगर पिछले साल या इस साल हम मेहनत ना करते, जैसे ऑनलाइन थी हर चीज़, और उसमें अगर हम मेहनत ना करते, होम स्टडीज़ ना करते, तो शायद इतनी अच्छी नहीं आती परसेंटेज। केसीएम पब्लिक स्कूल में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को मिठाई खिलाई और बधाई दी और कहा कि कोरोना वायरस के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में काफी परेशानियां सभी विद्यालयों के सामने आई और सभी बच्चों ने मेहनत की और उनका फल उन्हें मिला है। कितना परसेंट रहा आपका? जी सर, मेरा 99.2%। क्या मानते हैं परीक्षाएं होती तो और बेहतर हो सकता था? मेरा मानना है ऐसा कि जिस प्रकार से ऑनलाइन क्लास में हमने मेहनत करी थी, टीचर्स ने पढ़ाया था, अगर एक्चुअल एग्जाम होते भी तो इतना ही रहता, तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ से। भविष्य में क्या योजना है? भविष्य में मेरी योजना है कि मैं थोड़ा रिसर्च में जाऊँ, जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे IISc बैंगलोर, इस फील्ड में मेरा जाने का इंटरेस्ट है। हाल ही में आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ है? हाल ही में मेरा NTSC स्टेज 1 में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरे यूपी में ऑल यूपी रैंक 14 आई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि इस बार के रिजल्ट में सभी बातों को ध्यान में रखकर रिजल्ट घोषित किया गया है। प्रयास भी किया गया है कि सभी बच्चों का एक अच्छा रिजल्ट निकले और किसी बच्चे को निराशा का सामना न करना पड़े। सर, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि CBSE की 10th की परीक्षाएं रद्द हो गई थी, तो इसको आधार लेते हुए बोर्ड को रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी पॉलिसीज़ का ध्यान रखना पड़ा। जैसे कि हमारा 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल टेस्ट जो 10th क्लास बच्चों ने दिए, 30 मार्क्स का हाफ ईयरली और यूनिट टेस्ट था, और 40 मार्क्स का प्री बोर्ड की वेटेज के आधार पे रिजल्ट हुआ है। और ये रिजल्ट हमारे लिए काफ़ी सराहनीय है और सब बच्चे इससे काफ़ी खुश हैं कि जिस बच्चों का जिस हिसाब से 10th में उनकी परफॉर्मेंस रही है, ये उसी पे ही आधारित रिजल्ट है। मानते हैं सर कि परीक्षाएं होती बच्चों की और बेहतर रिजल्ट होता? अब सर ये तो दोनों अलग अलग है। कुछ बच्चे एक आध कह रहे हैं कि ठीक हम ना बैलेंस है, इतना ही आते, 1-2 बच्चे कह रहे हैं कि 1-2% प्लस माइनस हो सकते थे। आप सीनियर प्रिंसिपल होने के नाते मुरादाबाद के सब विद्यार्थियों को क्या कहना चाहते हैं? हमारे लिए 10th का रिजल्ट है, सबको सबसे पहले तो सब बधाई के पात्र हैं और खूब मेहनत करो ताकि आप जो भी अच्छा रिजल्ट लाओगे और एक अच्छे नागरिक बनोगे और उसके बाद सोसाइटी, समाज का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखोगे।